क्या आप ट्रेडिंग करके मिलियनेयर बन सकते हैं? अगर आप सच सुन सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सच बताऊंगा। मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी एंड यू नो व्हाट, एक चीज हर एक बुक में कॉमन है। मिलियनेयर ट्रेडर्स डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा एक अच्छा ट्रेडर वो है जो चार्ट्स को देख के बता दे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये ठीक वो चीज है जिसके बारे में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं सोचता है। और ये सोचने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। भविष्य में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। वी एज रिटेल ट्रेडर्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ भगवान, हम भगवान नहीं है। हमारा कोर फोकस होना चाहिए सिर्फ अपनी एग्जीक्यूशन पे, अपनी प्लानिंग पे। मैं एक ऐसा ट्रेड लूंगा जिसमें मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यानी मेरे फेवर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूं क्या इसमें मुझे मेरा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या इसमें मेरी फिक्स रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई हो रही है। अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके यस हैं, आपको अपने आप से चौथा क्वेश्चन पूछना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ये ट्रेड अपने इमोशंस को बिना ट्रिगर हुए ले सकता हूं? अगर आपका आंसर यस है, दैट विल ऑलवेज बी अ गुड ट्रेड। प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर जब तक आप अपने रूल्स पे स्टिक कर रहे हो। Trading without fear is a superpower that every trader has to acquire. इसे acquire करने का सिर्फ एक तरीका है, get the real trading experience. Trading experience has its own value and it is never that cheap. जब तक आप खुद के इमोशंस से फैमिलियर नहीं होंगे, ट्रेड करते टाइम कब मुझे फियर आ रहा है, कब मुझे ग्रीड आ रहा है, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक इट। मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं ट्रेडिंग की। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक ट्रेड लेता हूं, क्या इस चीज की कोई गारंटी है, कोई श्योरिटी है कि मैं अगले ट्रेड में प्रॉफिट ही करने वाला हूं? नो मैटर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी हो, कोई मुझे इस चीज की गारंटी दे सकता है कि इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट करूंगा? दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरा नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में होगा या नहीं। बट मैं इस चीज पे बेट ले सकता हूं कि मेरे नेक्स्ट 20 ट्रेड्स में मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, चाहे मेरी एक्यूरेसी 60% या 70% है। इट इज जस्ट नॉट ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस। अगर एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, आई विल शो यू। 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं एक महीने में, 1 2 3 4 5, 5 लेते हैं, बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे। आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70% है। आपने पहला ट्रेड लिया, आपने इसमें लॉस बुक किया। अब आपने दूसरा ट्रेड लिया अगले दिन, इसमें भी आपने लॉस बुक कर दिया, ठीक है। तीसरे दिन आपने फिर से ट्रेड लिया और इस बार भी आपका लॉस हो गया। अब मैं आज तक किसी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला हूं जिसे बैक टू बैक 3 लूजिंग डेज के बाद कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। ये जो अगला ट्रेडिंग दिन है ना भाई, ये डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग में कितने लंबे टिकोगे, क्योंकि इस दिन आपके इमोशंस का सबसे ज्यादा टेस्ट है। आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी का टेस्ट तो हो रहा है, साथ में आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप सेम बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज किए इस दिन ट्रेड करो? क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप इस दिन अपने बिना इमोशंस ट्रिगर हुए ट्रेड करो? इस दिन अगर आपने बिना रूल्स को चेंज किए, बिना इमोशंस ट्रिगर हुए ट्रेड कर लिया, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मुझे आपके बारे में ये बता रहा है कि ना सिर्फ आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है, बल्कि आपका अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, जो आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल करवा देगा। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने के बाद सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के लिए कोई होता है तो वो होता है आपका मेंटल वर्क। आप कितना डिसिप्लिन, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ पाते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के मार्केट को अप्रोच करने का तरीका बहुत अलग होता है। उन्होंने एक ट्रेड लिया, एंड लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। इफ देयर इज गुड, देयर इज बैड, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज सैडनेस, इफ देयर इज प्रॉफिट, लॉस एग्जिस्ट्स। मैंने ये ट्रेड लिया है, इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क,
मेरी अप्रोच ये रहेगी कि ठीक है, रिजल्ट इसका जो भी हो, मैं अगले 20 दिन का प्लान लेके चल रहा हूं। मैं एक ट्रेड के बेसिस पे अपने आप को जज नहीं करूंगा, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जज नहीं करूंगा। मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को जज करूंगा नेक्स्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस पे। ये सेम चीज मैं नेक्स्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस में करने वाला हूं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी भी है या नहीं करनी है, मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूं, सब कुछ मैं 20 ट्रेडिंग दिन के बाद बताऊंगा। एक ट्रेडिंग दिन में मैं नहीं बताऊंगा। यू नो देयर इज अ रीजन व्हाई 90% लूज मनी इन ट्रेडिंग। सब आपके दिमाग में है। एक लॉस होने के बाद विल यू चेंज योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और विल यू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान? एक लॉस होने के बाद विल यू गेट एंग्री और विल यू काम योरसेल्फ? एक लॉस होने के बाद डू यू ओवर ट्रेड और डू यू कंट्रोल योर इमोशंस? ये डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। यू नो वॉट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स कंप्लीटली ऑपोजिट। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि वर्क हार्ड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ट्रू, 100% ट्रू। लेकिन जब ट्रेडिंग में एक लॉस होने के बाद रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि मैं हार नहीं सकता, मैंने हार्डवर्क किया है, मैं एक के बाद एक ट्रेड लेते ही रहूंगा, वहां पे आप गलत हो जाते हो। मे बी यू जस्ट नीड टू स्टॉप। यू नीड टू स्टॉप। ट्रेडिंग में लेस इज मोर, दैट इज द डिफरेंस। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काम करना पड़ेगा। सभी मिलियनेयर ट्रेडर्स, सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ये चीज करते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि आपको एक आपके हाथ में किसी ने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रख दिया एंड इट हो गया। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ इनर वर्क टू डू। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इंसाइट्स दे पाया हूँ कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मार्केट को अप्रोच करते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी वीडियो में।